अमेजिंग इंडिकेटर के एक और सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं वो सुपर सिंपल इंडिकेटर है। शेयर मार्केट में एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो और अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना हो तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हो। अब ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आज जिस इंडिकेटर की हम बात करने वाले हैं उस इंडिकेटर को आप 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉट करके इंट्राडे का ट्रेंड पता कर सकते हो। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 आवर या 2 आवर के चार्ट पे उसको प्लेस करके उसका ट्रेंड पता कर सकते हो। वहीं अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें या लॉन्गर होराइजन की बात करें, आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड पता करना है तो आप वीकली या डेली चार्ट पे इसको प्लेस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो आप इस ट्रेंड को यूज़ करके अपनी एक स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे ही एक स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे दोस्तों। तो अब जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सुपर ट्रेंड। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि उस इंडिकेटर को चार्ट पे प्लॉट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह है ट्रेडिंग व्यू। आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। तो ये जो इंडिकेटर है आपको इस पर क्लिक करना है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे चार्ट पे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ आपको एक रेड एरिया शो हो रहा है, यहाँ आपको एक ग्रीन एरिया शो हो रहा है। अब यहीं पे मैं डेली चार्ट पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो डेली चार्ट पे आपने देखा कि अब उस पर्टिकुलर रेड एरिया में मेरे मल्टीपल ग्रीन एरिया एंड रेड एरियाज हैं। बेसिकली ये जो रेड और ग्रीन एरियाज हैं ये बताते हैं कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मार्केट रेड एरिया के अंदर है विच मीन्स अभी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। वहीं अगर जो मार्केट है वो ग्रीन एरिया में है तो हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में बात करूँ, निफ्टी का चार्ट है, तो जब ये पर्टिकुलर एरिया क्रॉस हुआ तो यहाँ से मेरा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ और आपने देखा ये पॉजिटिव ट्रेंड कहाँ तक चला। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो या आप बाय करके जाना चाहते हो तो जब वीकली टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट पॉजिटिव हो तब आप बाय करना शुरू कर सकते हो यहाँ से। और जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव था आप आराम से बाय करते हो। और अगर आपने सुपर ट्रेंड को फॉलो किया होता तो जो अभी सबसे क्रूशियल टाइम था आप उतने टाइम में मार्केट से बाहर आराम से बैठ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल फरवरी से लेके ये अगस्त सितंबर का जो महीना था। अब अगर आप देखोगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जहां मैंने मार्केट पे अपना व्यू दिया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अभी भी हमारा पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है। द रीज़न इज कि सुपर ट्रेंड फिर से पॉजिटिव आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। वहीं अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे जहां आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, जब मार्केट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस किया एंड जब वो रेड रेंज में आया तो यहाँ से आप आराम से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके अपने सुपर ट्रेंड को एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करके जब तक ये नीचे जा रहा था तब तक आप आराम से ट्रेड कर सकते थे इसमें। और जब ये ग्रीन हुआ तो आप यहाँ पे आराम से निकल के लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते थे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग चाहिए या मुझे स्विंग ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा क्या 2 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिस पे भी आप ट्रेड करते हो क्या वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है मैं लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए कंफर्मेशन इससे ले लूँगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो मैं लॉन्ग जाने की सोचूंगा भी नहीं। द रीज़न इज मेरा ट्रेंड अभी नेगेटिव है और हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों क्या होता है ना कि साइडवेज मार्केट में ये उतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा ये काम करता है आपका ट्रेंडी मार्केट में। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। बट जब एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे इस पर्टिकुलर प्लेस पे मेरा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो, यहाँ पे मेरा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। अब इस कैंडल को आप मार्क कर लो। इस कैंडल को आप मार्क कैसे कर सकते हो, आप इस तरीके से इस कैंडल को मार्क कर लीजिए। जब इस कैंडल का हाई भी क्रॉस हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा वो हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरा स्विंग हाई था यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, जब मार्केट दूसरे तीसरे दिन ओपन हुआ तो उसने गैप अप ओपन दिया, तो आप जब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करोगे तो आप आराम से इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके अपनी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करता है। आप डेली टाइम फ्रेम पे आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके इसमें काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी की बात करूं
और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, अगर आपने यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की होती और 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं, 703 पॉइंट का मेरा रिस्क है, तो आई एक्सपेक्ट 1400 पॉइंट। देखिए आपको इजीली अचीवेबल हुआ। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे ट्रेल करा लोगे, फिर यहाँ ट्रेल करा लोगे, और आप सुपर ट्रेंड को भी यूज करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज बेयरिश मूवमेंट था, आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी थी, आपने इस जगह पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ का, एंड अगर मैं बात करूँ 1:2 क्या आया मेरे पास, 1:2 या 1.68 1.75 के अप्रॉक्स मेरे पास आया। वहीं अगर मैं सुपर ट्रेंड को फॉलो करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊँगा तो मैं आराम से प्रॉफिट में यहाँ पे निकल जाऊँगा, तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। सेम गोज विद लॉन्ग पोजीशन। अगर हम फिर से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की बात करें, आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए और सुपर ट्रेंड को ही फॉलो करिए, आप देखेंगे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था 1:2 के केस में। यहाँ ऑलमोस्ट आपका 1:2 अचीव हुआ है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल मैं ये सारी पोजीशन डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा ट्रेंड नेगेटिव है। अब मैं इस जगह पे जब ट्रेड देखना शुरू करूँगा तो मैं बेयरिश ट्रेड देखना शुरू करूँगा, और जब मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड या फिर लॉन्ग ओनली ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा, ओके। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एक बार लाइन्स ड्रॉ करके। ये जो मेरी जगह है, यहाँ से यहाँ तक हमें कितनी बार ट्रेड मिला, हम हर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेली चार्ट पे चलते हैं। मुझे पता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो ट्रेड मिला है, आप देखिए यहाँ पे आपको जो ये वाला ट्रेड मिला है, इसमें आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, और साथ में अगर मैं बात करूं 1:2 का, यस ये अचीव हुआ है 1:2। तो सबसे पहले आप लॉन्गर चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए और शॉर्ट टाइम फ्रेम में उसी ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप क्या करेंगे, आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं इस जब मेरा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब मैं लॉन्ग ओनली ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा, राइट। जैसे यहाँ से मेरा ट्रेंड पॉजिटिव शुरू हुआ, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट शुरू हो गया है। अब मैं 2 आवर्स में जाता हूँ कि मेरा जैसे ही 2 आवर्स में पॉजिटिव होगा मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव हुआ मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पॉजिटिव हुआ मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पॉजिटिव हुआ मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मेरा ट्रेंड फिर से पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, अगर फिर से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर से मैं लॉन्ग जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो मेरा ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव बायस लेके नहीं जाऊँगा। वहीं अगर आप इंट्राडे हो तो आप 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट्स ऐसे फॉलो कर सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू मेक योर कॉम्बिनेशंस। लाइक अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ वीकली, डेली एंड 2 आवर। बट वहीं अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा डेली, आवर्ली एंड 15 मिनट्स। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं मंथली और वीकली पे जाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। अब अगर आपको मल्टीपल इंडिकेटर कंबाइन करने हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया था, हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक स्ट्रेटजी भी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इस स्ट्रेटजी को कंबाइन करूंगा विद मूविंग एवरेज, ओके। यहां मेरा डबल कंफर्मेशन होगा अगर मुझे लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। फॉर एग्जांपल मैं मूविंग एवरेज चार्ट पे प्लॉट कर लेता हूं और वो मूविंग एवरेज होगा 50 पीरियड मूविंग एवरेज, ओके। नाउ मेरे लिए एक कंडीशन है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज पॉजिटिव है तो मैं लॉन्ग ओनली देखूंगा और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप विप शॉ से बचने की कोशिश करोगे और विप शॉ से आप बच जाओगे। नाउ अगर मेरे को एक और
इंडिकेटर प्लेस करना हो तो आई विल गो विद RSI, नॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, अब ये मेरी 3 कंडीशन, मैं इन 3 कंडीशंस को देख के ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंड देखते हैं मैं कितनी ट्रेड मिलती हैं। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग ओनली ट्रेड्स की। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने RSI के 60-40 लेवल को प्लेस कर लिया है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमको ट्रेड मिलना शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल ये इंस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर है, प्राइस ने मेरा 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है डेली टाइम फ्रेम पे, प्लस सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो यहाँ मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, कहाँ तक, जब तक RSI मेरा 60 के नीचे नहीं जाता है। अगेन मेरा RSI पॉजिटिव हुआ, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइस ऊपर है, मैं फिर से ट्रेड प्लेस करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, जब तक मेरा RSI जो है 60 के नीचे नहीं जाता है, मतलब यहाँ तक। ओके, अगेन फिर से मेरा RSI यहाँ पे 60 के ऊपर गया, मैंने फिर से, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, प्राइस भी ऊपर है, मैं फिर से ट्रेड इनिशिएट करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा। अब जब तक मेरा RSI फिर से 60 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। यहाँ RSI 60 के ऊपर गया बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ओके, तो इस तरह से आप तीनों इंडिकेटर को कंबाइन करके अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस एज अ सुपर ट्रेंड भी मैनेज कर सकते हो। तो आज के दोस्तों में सुपर ट्रेंड के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दिस इज शिवम गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय।